प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या, मस्तकों कह लीजिए या सिरों की संख्या कह लीजिए, कितना है 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी। ठीक है, इसमें दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछ लेता है मुर्गियों की संख्या होगी या पूछ लेगा दोस्तों गायों की संख्या होगी। ठीक है, यही दो प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न में होता क्या है आपको बता दूं, इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो बस आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ मुर्गियां दिया है, गाय दिया है, मुर्गियां की जगह दोस्तों कबूतर भी दे सकता है, तोता भी दे सकता है, गाय की जगह भैंस भी दे सकता है, बकरी भी। कहने का दोस्तों इस प्रश्न का सेंस क्या है ये चीज समझ लीजिए। मुर्गियों का पैर कितने होते हैं? दो। सिर कितना होता है? एक ही होता है। सिर तो सबका एक ही होता है ना। गाय के पैर कितने होते हैं? चार। पैर के कहने का सेंस मतलब है तोता भी देगा तो दो ही पैर होगा, कबूतर भी देगा तो दो ही पैर होगा। अगर जो गाय की जगह बकरी भी दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सर तो बताए थे मुर्गियों गाय से संबंधित, या आ गया तोता बकरी से संबंधित। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको कंफ्यूज होने की दोस्तों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको पैरों की संख्या देखना है। ठीक है, तो इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए तो इस बात के लिए लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब आगे आपको प्रश्न बताता हूं। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अब अच्छे से समझिए। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। अब पूछ कह रहा है मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है या पूछ लेगा गायों की संख्या? तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोनों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। गायों पूछ लेगा तब भी आप कैसे निकालेंगे। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं है अभी आपको समझा दूंगा तो आप उसे फार्मूला नहीं बोलेंगे। इसके लिए चार पैरों वालों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, पहले बता रहा हूं चार पैरों वालों की संख्या। ठीक है, उसी से निकल जाएगा आपका दो पैरों वालों की संख्या। चार पैरों वाले की कभी भी पूछे संख्या तो हम निकलेंगे L/2 - H। अब समझिए यल एक क्या है? लेग। लेग मतलब क्या होता है? पैरों की संख्या। और बाई टू मतलब बटा दो, दो से भाग कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। और माइनस एच का मतलब क्या होता है? हेड। हेड मतलब क्या होता है? सिरों की संख्या। मस्तकों की संख्या कितनी है? 48। यही हमें रखना है और आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एल की जगह हम क्या रख लेंगे दोस्तों? एल की जगह कितना है? पैरों की संख्या कितना दिया है? 140 दिया है ना, तो हम लिख लेंगे 140 बटा 2 और माइनस सिरों की संख्या कर लेंगे। सिरों की संख्या कितनी है? तो है 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको छोटा कर लेंगे। 140 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा दोस्तों? 70 दूना के 140 होता है ना, 70। और 70 में से हम क्या करेंगे? 48 घटा लेंगे। 70 में से 48 घटा लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 22। ये 22 क्या आया दोस्तों? ये चार पैरों वालों की संख्या आया। क्या आया? चार पैरों यानी कि गायों की संख्या आया 22। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों? मुर्गियों की संख्या। तो टोटल दोस्तों कितने सिरों की संख्या है? 48 है ना, ये चीज समझिए। टोटल सिरों की संख्या कितनी है? 48 है ना, 48 है। यानी कि टोटल जो जीव जंतु है आपके कह लीजिए मुर्गे गाय हैं, टोटल 48 ही है। अब 48 में दोस्तों गायों की संख्या आ गया 22, तो मुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? मुर्गिया की संख्या कितनी हो जाएगी? हम 48 को 22 से घटा देंगे, यानी कि दोस्तों 48 में से 22 घटा देंगे, सॉरी 48 में से हम क्या करेंगे? 48 टोटल संख्या है, 48 में से हम क्या करेंगे? 22 घटा देंगे, यानी गायों की संख्या घटा देंगे। तो क्या आ जाएगी? मुर्गियों की संख्या आ जाएगी। तो 48 में से 22 घटाएंगे यानी 8 में से 2 जा 6 और 4 में से 2 जा 2, 26। ये दोस्तों 26 क्या आया? ये आया मुर्गियों की संख्या। तो 26 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर जो गायों की संख्या पूछा होता तो दोस्तों क्या हो जाता? गायों की संख्या 22। ये जो 22 आया ना दोस्तों, ये क्या हो जाता है? गायों की संख्या। ज्यादातर दोस्तों चार पैरों वाले की पूछता है तो मैं आपको चार पैरों वाले के लिए बता दिया, और दो पैरों वालों की यानी मुर्गियों के पूछे तो उसको क्या करेंगे? उसकी संख्या आप टोटल में से घटा देंगे तो आ जाएगा दो पैरों वालों के लिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं? क्यों नहीं है? आइए आपको अब शॉर्ट में बताता हूं फिर से। देखिए कभी भी दोस्तों प्रश्न है, अगर जो आपका दिमाग काम कम कर रहा है, आप अगर जो इतना भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तब क्या करना है दोस्तों? आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है, बड़ी संख्या क्या मतलब? पैरों की संख्या ही तो बड़ी दिखेगी ना, उसको आप क्या करेंगे? आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 70। 70 हो जाएगा ना, 2 से भाग कर देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे? सिरों की संख्या घटा देंगे, इसमें से हम 48 घटा देंगे। ठीक है, इतना तो आता होगा ना दोस्तों घटाना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 70 में से जब 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और ये जो दोस्तों संख्या आती है ना, ये क्या आता है? चार पैरों वाली की आता है। ठीक है, यानी कि गाय कह ले, बकरी कह ले, उसकी संख्या आती है। अब आप
आपको बताना क्या है, मुर्गियों की संख्या, यानी टोटल कितने हैं, 48 है। 48 में से दोस्तों आपके 22 क्या हो गए, 22 गाय हो गए, तो उसके बाद से कितने हो जाएंगे, 26 आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, 26 मुर्गियों की संख्या हो जाएगी। और 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप खूब अच्छे से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, पैरों की जो भी संख्या है उसको 2 से भाग कर देना है और सिरों की संख्या घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, 4 पैरों वालों की संख्या आ जाएगा। और जब 4 पैरों वाले की संख्या आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 पैरों वालों की संख्या जब आ गया और 2 पैरों वाली की पूछ रहा है, तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल सिरों की संख्या ही टोटल जीव जंतुओं की संख्या होती है, ठीक है, जो भी होते हैं, पक्षी हुए, आपके जो जानवर हुए, ठीक है। तो इसमें से हम जब घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पशुओं की संख्या आ जाएगी, यानी 2 पैरों वाली की संख्या आ जाएगी। तो 4 पैरों वाला पूछे तो बहुत आसान है, 2 पैरों वाला पूछे तो भी उसके लिए भी बहुत आसान है। टोटल में से दोस्तों हम घटा देंगे, टोटल में से 22 घटा देंगे, 26 आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, आप इस प्रश्न को खूब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।